जय हिंद डियर स्टूडेंट्स। जैसा कि आपके लिए एक वन शॉट वीडियो रिकॉर्ड किया गया था बायोलॉजी का और केमिस्ट्री का बिफोर एग्जामिनेशन, उससे ही आपके मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस आए हैं। वो वीडियो आपके रिवीजन के लिए था ताकि आपको कम देखना पड़े, कम रिवाइज करना पड़े और ज़्यादा क्वेश्चंस को आप अटेम्प्ट कर पाए। जैसे कि सीडीएस में साइंस पोर्शन से बायोलॉजी और केमिस्ट्री के अराउंड 20 क्वेश्चंस आए हैं। उन 20 क्वेश्चन में से एग्जैक्टली 18 क्वेश्चंस आपको इस वीडियो में देखने को मिलेंगे और कंटेंट से देखने को मिलेंगे। ओनली 1 क्वेश्चन इज एग्जाम्प्टेड। इसके अलावा एनडीए में अराउंड आपके क्वेश्चंस जो आए हैं वो बायोलॉजी में आए थे आपके 8। उन 8 में से एग्जैक्टली 7 क्वेश्चन यू कैन डिटेक्ट फ्रॉम दिस वीडियो एंड केमिस्ट्री से आपके टोटल 15 to 16 क्वेश्चन आए एंड ऑल क्वेश्चंस आर कम फ्रॉम द वीडियो एंड द कंटेंट। सारे के सारे क्वेश्चंस आपको वहां पे से देखने को मिलेंगे। तो ओवरऑल आपके लिए ये वीडियो का सेशन काफी हेल्पफुल रहा है। यहाँ पे आपके वही क्वेश्चंस विद प्रूफ आपको दिखाए गए ताकि आप चेकआउट कर सके और इस चीज को आप देख सके। पहले देखो, आपको यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया था फाइलम का सीक्वेंस पूछा हुआ था कि इनमें से कौन सा करेक्ट सीक्वेंस है। इस क्वेश्चन में देखो ये वाला इस बार का आया हुआ क्वेश्चन है एंड सेम टू सेम एज इट इज क्वेश्चन आप देख सकते हो, आपको क्लास में कराया गया था। इवन नॉट द आंसर इज डिफरेंट। आंसर का भी सीक्वेंस आप देख सकते हैं, काफी हद तक आपको बिल्कुल सेम एग्जैक्टली देखने को मिल रहा है। नेक्स्ट देखो टीबी वाला क्वेश्चन। आपको इसमें क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे आपको बोला है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ द एयरबॉर्न डिजीज। सेम क्वेश्चन आपको क्लास में भी कराया गया था, बोला था विच वन ऑफ द फॉलोइंग डिजीज इन ह्यूमन कैन स्प्रेड थ्रू एयर। सेम आंसर, सेम टाइप के क्वेश्चंस और वीडियो आप देख सकते हैं कुछ ही दिन पहले रिकॉर्ड की गई थी जिससे आपके क्वेश्चन आए हैं। नेक्स्ट देखो ह्यूमन ब्लड ग्रुप का आपसे क्वेश्चन पूछा गया था कि कितने टाइप के ब्लड ग्रुप होते हैं। एज इट इज वीडियो में आपको प्रॉपर बताया गया था कि ब्लड ग्रुप कितने टाइप के होते हैं और किसको डोनेट और गेन किया जा सकता है। ठीक है, सेम आप देख सकते हैं। और ये भी देखो अभी कुछ दिनों पहले ही रिकॉर्ड किया गया वीडियो से ही आया हुआ क्वेश्चन है। नेक्स्ट देखो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का क्वेश्चन आपको कराया था, मेल वहां पर दिया है, दोनों पार्ट्स आपको प्रॉपरली लिखवाए थे, विद डायग्राम भी आपको एक्सप्लेन किया था इस चीज का। देख सकते हैं आप, वही आंसर वहां पे पूछा है कि मेल रिप्रोडक्टिव का पार्ट कौन सा नहीं है, तो सर्विक्स। यहाँ पे आप देख सकते हैं इसको इंक्लूड किया गया है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में। अगेन देखो कुछ ही दिन पहले रिकॉर्ड किए गए वीडियो से है ये भी। टूथ एनेमल किससे बनाया जाता है, एज इट इज सेम देखो टूथ एनिमल किससे बनाया जाता है। सेम डिट्टो क्वेश्चन आप देख सकते हैं, वीडियो से ही था। इवन आंसर कैल्शियम फॉस्फेट, हियर आल्सो कैल्शियम फॉस्फेट। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट आपको इसमें पूछा था इनर लाइनिंग ऑफ द ह्यूमन स्मॉल इंटेस्टाइन, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन क्या होता है। प्रॉपर आपको लिख के बताया था, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन को हम क्या बोलते हैं, विली। ठीक है, सेम यहीं पे आपसे पूछा था फिंगर लाइक प्रोजेक्शन क्या है, तो विली। ये भी देखो सेम उसी वीडियो से है। नेक्स्ट देखो विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ए डाइसैकेराइड। 2 शुगर वाले मॉलिक्यूल्स कौन से होते हैं। कार्बोहाइड्रेट के बारे में जब बताया था प्रॉपर लिखा है आपको डाइसैकेराइड कौन कौन से होते हैं, लैक्टोज और माल्टोज। ठीक है, यहाँ पे देखो वही ऑप्शन आपको दिया था, माल्टोज एंड लैक्टोज। ये भी देखो उसी वीडियो से है, सेम 1 वीडियो से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो इसमें आपको बोला है विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनेली कैन बी सेम इन प्रोकैरियोटिक सेल। मतलब प्रोकैरियोटिक में कौन सा ऐसा पार्ट है जो दोनों में एक जैसा है, दोनों में प्रेजेंट है। डिफरेंस में आपको क्लियरली बताया था यहाँ पर कि दोनों में क्या चीज प्रेजेंट है। देखो पार्ट्स का भी देखोगे तो राइबोसोम एंड देयर आल्सो राइबोसोम। जो भी लिविंग है सब में राइबोसोम प्रेजेंट होता है, उसके बिना प्रोटीन बनता ही नहीं है। अगेन दिस इज ऑल्सो फ्रॉम द सेम वीडियो। नेक्स्ट देखो फोर ब्रेन का पार्ट। ठीक है, आपसे यहाँ पे पूछा है, इतने आपके एग्जैक्टली देखो टोटल 9 क्वेश्चंस आपके आए थे सीडीएस में, जिसमें से 8 पूरे वीडियो से ही हैं। और ये आपको कंटेंट में क्लास में प्रॉपर समझाया था, बताया भी था कि ब्रेन के कितने पार्ट्स होते हैं, उनके फंक्शंस क्या होते हैं। ठीक है, तो फोर ब्रेन, मिड ब्रेन एंड हिंड ब्रेन, डायग्रामेटिकली भी बताया आपको, लिखवाया भी था प्रॉपरली। नेक्स्ट देखो एंड ये पोर्शन
आपको यहाँ पे पूछा था आर्टरी और पल्मोनरी आर्टरी, इनके कॉन्सेप्ट्स क्या होते हैं, ठीक है। तो प्रॉपर आपको एक क्वेश्चन भी कराया था कि एक्सेप्ट पल्मोनरी आर्टरी, जितनी भी दूसरी आर्टरी होती है उनमें कैसा ब्लड होता है, ऑक्सीजनेटेड। और यहाँ आपको बोला है कि पल्मोनरी आर्टरी हमेशा कैसा ब्लड कंटेन कर रही है, ऑक्सीजनेटेड, जबकि ऐसा नहीं है, दैट इज एक्सेप्शन ऑफ इट, ठीक है। प्रॉपर आपको इस चार्ट में भी बोला था कि जितनी भी आर्टरी होती है ऑक्सीजनेटेड कंटेन करती है, बट पल्मोनरी आर्टरी इज द ओनली आर्टरी दैट कंटेन्स डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, ठीक है। ये भी उसी वीडियो से है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आयोडीनाइज्ड सॉल्ट इज अ वाइटल पार्ट ऑफ अवर डाइट। आयोडीनाइज्ड सॉल्ट जो होता है, आयोडाइज्ड सॉल्ट, वो किससे फॉर्म होता है? तो आयोडाइज्ड सॉल्ट जो है वो हमारे एक हार्मोन को बनाने का काम करता है और इसके अंदर प्रेजेंट भी होता है, दैट इज थायरॉक्सिन। थायरॉक्सिन यहाँ पे भी देखो सेम आपको पूछा था कि थायरॉक्सिन का पार्ट कौन सा, आयोडीन प्रेजेंट इन थायरॉक्सिन, ठीक है, और बनाता है थायराइड में प्रेजेंट होता है और थायरॉक्सिन हार्मोन को फॉर्म करने का काम करता है। चार्ट में भी प्रॉपर बताया था कि थायराइड ग्लैंड में कौन प्रेजेंट होता है, आयोडीन। नेक्स्ट देखो, मेंस्ट्रुअल साइकिल। मेंस्ट्रुअल साइकिल के लिए कौन कौन से पार्ट्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं, उसके लिए भी देखो सेम फ्रॉम दैट चार्ट दिस क्वेश्चन कम्स। तो एक ही चार्ट से आपके दो क्वेश्चन है यहाँ पर। ओवरी के लिए मेंस्ट्रुअल साइकिल प्रॉपर रिटर्न है, बताए भी थे इनके फंक्शंस। पिट्यूटरी ग्लैंड में भी एफएसएच एलएच होता है जो क्या कंडक्ट कराता है, मेंस्ट्रुअल साइकिल। नेक्स्ट देखो, अगेन ब्रेन वाला, ये आपका नोट से है। फंक्शन आपका पूछा था इनवॉलेंट्री हिंड ब्रेन, आपको क्वेश्चन में ही दिया है, पूछा है कि किस तरीके का फंक्शन कंडक्ट कराता है। तो इन कंट्रोल में नहीं होता है हमारे ये वाला पार्ट, ठीक है। इनवॉलेंट्री एक्शंस जनरली परफॉर्म कराता है और ब्लड प्रेशर भी बढ़ाता है। देखो पूरा लिखा हुआ है यहाँ पे, ब्रीथिंग, हार्ट रेट, ब्लड प्रेशर। नेक्स्ट देखो, इम्यून सिस्टम के बोला है कि इम्यूनिटी के लिए कौन सा रिस्पॉन्सिबल होता है। ये आपका क्वेश्चन अभी आया हुआ है, सेम टू सेम आप देख सकते हो। एंटीबॉडी फॉरेन एंटीजन से लड़ने के लिए कौन सा रिस्पॉन्सिबल होता है, लिम्फोसाइट। यहाँ पे भी क्या है आपका आंसर, लिम्फोसाइट, अगेन फ्रॉम द सेम वीडियो। नेक्स्ट देखो, डीएनए एंड राइबोसोम कहाँ कहाँ पे प्रेजेंट होता है। तो डीएनए एंड राइबोसोम किसमें प्रेजेंट होता है, माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट। देखो क्वेश्चन भी वही है सेम, इसमें बोला है माइटोकॉन्ड्रिया क्लोरोप्लास्ट में दोनों में क्या प्रेजेंट होता है, डीएनए एंड आरएनए, ठीक है। नेक्स्ट देखो, ऑप्टिमम पीएच का आपसे पूछा है इसमें, एंजाइम पेप्सिन एंड ट्रिप्सिन का पीएच लेवल क्या होगा। प्रॉपर आपको बताया था पीएच एसिडिक लेवल पे रहता है यहाँ पर HCl, जो कि पेप्सिन का यहाँ पे प्रेजेंट होता है स्टमक में, और पीएच लेवल की तरह रहता है 1.3 to 1.8, यानी अराउंड इसमें अप्रॉक्स 2 दे दिया और एक ही जगह दिया है, बाद में अल्कलाइन बना देता है, तो आंसर विल बी ए एंड सेम फ्रॉम द वीडियो। तो ओवरऑल बायोलॉजी के आपने देखे सारे ही क्वेश्चंस मोस्टली आपके वीडियो से आए हैं। सिर्फ आपका एनडीए में एक जो टाइटल वॉल्यूम वाला है वो उन्होंने 11th वाले पोर्शन से दिया था, तो वो नहीं है, अदरवाइज पूरे ऑल बायोलॉजी के क्वेश्चंस आपके वीडियो से ही रहे हैं। नेक्स्ट आता है आपका केमिस्ट्री वाला पोर्शन। केमिस्ट्री पोर्शन में आपका पहले बोला है सॉल्यूशन का पीएच क्या होगा अगर 7 से लेस हो, ठीक है। तो 7 से अगर लेस होगा, आपको प्रॉपर बोला था पीएच अगर 7 से लेस होती है तो 7 होता है न्यूट्रल, ठीक है। लेस होती है तो क्या कहलाता है, वो एसिडिक कहलाता है, ठीक है। नेक्स्ट देखो, ग्राफीन। ग्राफीन की प्रॉपर प्रॉपर्टीज आपको क्लास में लिखाई थी, यहाँ पे भी प्रॉपर बताया था कि ग्राफीन जो होता है वो ग्रेफाइट से ड्राइव किया गया है, ठीक है, और मोबाइल के ग्लासेस वगैरह, टेम्पर्ड ग्लासेस वगैरह बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो सेमी बैंड टाइप ये नहीं होता है, तो एग्जैक्टली आप देख सकते हो सेम वीडियो से ही आपके क्वेश्चन है। नेक्स्ट देखो, प्लास्टिक। इसके बारे में देखो, मेटल्स नॉन मेटल्स के बारे में प्रॉपर्ली बताया क्या क्या प्रॉपर्टीज इनकी होती है। मेल्टिंग पॉइंट जनरली मेटल्स का होता है, नॉन मेटल्स का नहीं होता है, और जितने भी मेटल्स होते हैं वो आयनिक बॉन्ड फॉर्म करते हैं, जितने भी नॉन मेटल होते हैं कौन सा बॉन्ड फॉर्म करते हैं, कोवलेंट। तो आपको यहाँ कोवलेंट और मेटेलिक नेचर के बेसिस पर ही पूछा था। जितनी प्लास्टिक्स होती है नॉर्मल है कि मेल्टिंग पॉइंट उनका इतना ज्यादा हाई नहीं होता है, हल्का सा भी हीट के पास आने पे वो मेल्ट होने लग जाते हैं। तो जितने भी नॉन मेटल्स हैं कैसे नेचर शो करेंगे, स्ट्रॉन्ग कोवलेंट बॉन्ड। मेटेलिक और आयनिक पॉसिबल ही नहीं है क्योंकि दोनों के दोनों मेटल का नेचर फॉर्म करते हैं। प्रॉपर्ली क्लियर आपको चार्ट में भी बताया था, डिफरेंस में भी। अगेन ये भी आपका पूरा सेम वीडियो से ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका कार्बोक्सिलिक एसिड।
कार्बोक्सिलिक एसिड के लिए पूरा प्रॉपर फंक्शनल ग्रुप आपको बताया था, एज इट इज देख सकते हो यहाँ पे फॉर्म पूछा है C2H5COOH, फॉर्मूला भी आपको बताया था, यहाँ पे भी आप देख सकते हो C2H5COOH। तो एग्जैक्टली क्वेश्चन आप देख सकते हो एक ही वीडियो से आपके मोस्टली रहे हैं। नेक्स्ट देखो, इसमें आपको बोला है कि इन स्टेटमेंट्स में कौन सा करेक्ट नहीं है बेंजीन के लिए। तो बेंजीन में कौन से बॉन्ड प्रेजेंट होते हैं, कितने रिंग्स प्रेजेंट होते हैं, सब आपको प्रॉपर बताया था। आइसोमर्स के लिए एक फॉर्मूला भी प्रॉपर बताया था, और इसमें वैसे भी बोला था 6 आइसोमर्स, तो 6 आइसोमर्स कार्बन के नहीं होते हैं, स्टेबल हो जाता है रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स की वजह से। नेक्स्ट देखो, फर्टिलाइजर के लिए पूछा, फर्टिलाइजर में प्रॉपर आपको बताया था एनपीके होता है, नाइट्रोजन, फास्फोरस एंड पोटेशियम आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द गुड फर्टिलाइजर। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हो अमोनियम सल्फेट NH4 आपको 3 में दिया है, बट एक में N2 खाली दिया है, तो N2 गैस में यूज नहीं होती है। अगेन सेम वीडियो से ही है आपके वाले क्वेश्चन। नेक्स्ट देखो, पीरियोडिक टेबल, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपको सम की बताई थी, जिसमें एक्सेप्शन देखने को मिलता है, जैसे आयरन का हो गया। ठीक है, तो डी ऑर्बिटल हमेशा पहले आता है, उसके बाद एस फिल होता है। ठीक है, लोअर एनर्जी, हायर एनर्जी, और वो प्रिंसिपल से भी आपको इसमें बताया था, पीरियोडिक टेबल और चार्ट की फॉर्म में बताया था। तो इसका आंसर क्या था, N-1 D 1 to 10 और 0 to 2। ट्रांजिशन मेटल्स बीच वाले होते हैं, डी मेटल्स वाले होते हैं। वेरिएबल ऑक्सीडेशन नंबर, वेरिएबल ऑक्सीडेशन नंबर मतलब ऑक्सीडेशन नंबर को इसमें से क्या करना था, फाइंड आउट करना। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालने में भी आपको उस टाइम बताया था कि कैसे ऑक्सीडेशन नंबर को डिटेक्ट करते हैं और वैलेंसी भी फाइंड आउट करते हैं, यहाँ पे पूरा निकाल के भी आपको बताया था। ठीक है, रिएक्शन में भी बताया था। तो आंसर क्या था इसका, आयरन। नेक्स्ट देखो, डिस्प्लेसमेंट का पूरा सीरीज आपको एक्सप्लेन किया था कि कैसे डिस्प्लेसमेंट करना है। ठीक है, तो एक दूसरे को जो रिप्लेस कर पाएगा वही रिएक्शन कैसी कहलाती है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। यहाँ पे दो सब्सटेंस एक दूसरे को रिप्लेस कर रहे हैं, तो क्या कहलाएगा, डबल डिस्प्लेसमेंट। नेक्स्ट देखो, इसमें आपको बोला है मेल्टिंग पॉइंट के बारे में, पूरा डेफिनेशन आपका देखो प्रॉपर, इसमें एग्जैक्टली सेम टू सेम देख सकते हो, पूरा लिखा हुआ है कि बॉइलिंग पॉइंट हम कब कहेंगे, कि जब वेपर प्रेशर किसके बराबर होगा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर के। वही आपको क्वेश्चन में वहां मेंशन करके दिया था, तो आंसर क्या है, बॉइलिंग पॉइंट। अगेन देख सकते हैं आप, सेम वही वीडियो से दिया है। नेक्स्ट देखो, आपको इसमें बोला है लाइम वाटर के लिए कि पास करेंगे तो क्या होगा, प्रॉपर देखो ये वाले क्वेश्चन भी बिल्कुल सेम टू सेम यही क्वेश्चन है जिसमें आपको रिएक्शन बताई थी, यहाँ पे भी देखो पूरा एग्जैक्ट सेम क्वेश्चन है, और अगेन उसी वीडियो से है। यहाँ पे आपको प्लास्टर ऑफ पेरिस के बारे में देखो, सीधा ही इसी का ही फॉर्मूला आपको गलत बोल रखा है। ठीक है, बाकी वॉशिंग सोडा रिमूव कर सकता है, परमानेंट हार्डनेस पॉइंट भी आपको बताए गए थे। यहाँ देखो प्रॉपर चार्ट है, यहाँ पे फॉर्मूला के फॉर्म में भी क्वेश्चन आपको कराया गया था। ठीक है, यहाँ पे भी करा है। नेक्स्ट देखो, एनाल्जेसिक और मेडिसिन के बारे में आपको बोला है, इसमें एनाल्जेसिक यानी कि एंटासिड के बारे में बोला था, प्रॉपर बताया मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड एंटासिड की तरह यूज किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट देखो, सीमेंट के लिए आपको फॉर्मूला पूछा था, सीमेंट के लिए फॉर्मूला क्या करेक्ट होगा, तो सिलिका, एल्यूमिना, लाइम इसके अंदर प्रेजेंट होता है, और इनमें से कैल्शियम के कितने फॉर्म होंगे, पहले भी जब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बताया था, तो Ca का 2 पॉजिटिव होगा, उतना ही शेयर कर सकता है। तो यहाँ पे आप अगर चारों में देखोगे, सबसे ज्यादा मैक्सिमम कहाँ पे दिए, यहाँ पे 4 में, तो ये फॉर्म नहीं हो पाएगा। कंपोजिशन भी देखो आपको बता रखा था इसमें। नेक्स्ट देखो, इसमें नॉट करेक्ट वाला पूछा है, फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज, पूरा प्रॉपर आपको उसी वीडियो में डिफरेंस भी आपको एक्सप्लेन किया था, और यहाँ पे क्वेश्चन भी कराया था। ठीक है, नेक्स्ट देखो, इसमें हेट्रोजेनस मिक्सचर, हेट्रोजेनस मिक्सचर इन वालों में से कौन सा नहीं है। ठीक है, तो हेट्रोजेनस मिक्सचर कौन से होते हैं वो भी देखो प्रॉपर, डिफरेंस में भी आपको बताया था, यहाँ पे भी आपको मिक्सचर की फॉर्म में बताया है कि हेट्रोजेनस मिक्सचर कौन से वाले नहीं होंगे। देखो सैंडी वाटर वगैरह पूरा एग्जांपल आपके प्रॉपर इसमें लिखे हुए हैं, अगेन उसी वीडियो से है। यहाँ पे आपको बोला है कि एटॉमिसिटी क्या होगी, देखो मोनो एटॉमिक कौन से होते हैं, डायटॉमिक कौन से होते हैं, प्रॉपर यहाँ पे आपको बताया मोनो एटॉमिक, डायटॉमिक, और वहीं पे एटॉमिसिटी आपको पूछी थी कि फास्फोरस की कितनी है, तो देखो यहाँ पे बता रखा है 4 टेट्राटॉमिक, तो पहले वाला क्या होता है 4। ठीक है, सल्फर की 8 होती है, तो आंसर इसका कौन सा हो जाएगा, फर्स्ट। नेक्स्ट देखो, इसमें आपसे पूछा है रिडॉक्स रिएक्शन, रिडॉक्स रिएक्शन मतलब कौन सा इसको रिड्यूस कर सकता है, कौन सा नहीं कर सकता है। ठीक है, तो ऑक्सीडेशन कौन कर पाएगा, रिडक्शन कौन कर पाएगा, वो प्रॉपर आपको इस वाले में बता रखा है, तो N2H4।
देखो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका टेम्पररी हार्डनेस का है कि टेम्पररी हार्डनेस के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन सा होगा। तो प्रॉपर क्वेश्चन में देखो बता रखा है कि क्लोराइड और सल्फेट होंगे तो परमानेंट हार्डनेस, बाइकार्बोनेट होंगे तो टेम्पररी हार्डनेस शो करेगा। नेक्स्ट देखो मैचिंग में आपको डिस्प्लेसमेंट का पूछा था कि कौन सा डबल डिस्प्लेसमेंट शो कर रहा है, सिंगल या फिर कॉम्बिनेशन। तो प्रॉपर डिस्प्लेसमेंट वाला भी आपको कराया था, यहाँ पर टाइप्स ऑफ रिएक्शंस भी। नेक्स्ट देखो एंडोथर्मिक रिएक्शन, प्रॉपर देखो यहाँ पर लिखा हुआ है, इसमें हीट दी जाती है और ये वाली रिएक्शन भी लिखी है एज इट इज सेम। देखो यही सेम रिएक्शन यहाँ पे लिखी हुई है और इसमें आपसे पूछा था एंडोथर्मिक कौन सा होता है, जो जिसमें हीट दी है वो एंडोथर्मिक। सेम यहाँ पे भी देखो पूरा बताया था कि डिकम्पोजिशन कौन से होते हैं, एंडोथर्मिक होते हैं, और कॉम्बिनेशन कौन से होते हैं, एक्सोथर्मिक। और उसी एक वीडियो से आप देख सकते हो वाटर गैस का आपको काफी बार क्लास में भी कराया है कि कार्बन मोनोऑक्साइड और वाटर हाइड्रोजन इसके फॉर्म्स है। नेक्स्ट डायमंड वाला, डायमंड इज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, डायमंड नहीं होता है, ऐसा क्वेश्चन भी आपको देखो प्रॉपर एग्जैक्टली आपको सेम क्वेश्चन क्लास में भी कराया है और सेम क्वेश्चन आपको इस वाले में भी कराया है। तो हैं 3 रह गए बस, लास्ट 3। नेक्स्ट आपको पूछा है स्पेसिफिक हीट के बारे में, ठीक है, कौन सा होता है सेम टेम्परेचर में कौन सा होगा। तो विदाउट चेंजिंग जो होता है वो कौन सा है, लेटेंट हीट। प्रॉपर आपको यहाँ पे लिखवाया भी है, सेम इसी टाइप का क्वेश्चन भी आपका आ रखा है और वही क्वेश्चन आपको यहाँ पे उस टाइप से इस बार के पेपर में देखने को मिला है। बॉडी सिंक्स एंड श्रिंक का कब डूबती है कब होती है, डिफरेंस आपको बताया था कि डेंसिटी पे डिपेंड करता है। क्वेश्चन में ऐसा आपको कराया था कि डेंसिटी डिफरेंस पे ये चीजें डिपेंड करती हैं। तो एग्जैक्टली आप देख सकते हैं कि पूरे के पूरे इंडिकेटर 15 to 16 क्वेश्चन जो आए हैं वो प्रॉपर एक ही वीडियो से रहे हैं। बायोलॉजी के भी ऑल क्वेश्चन आए एक्सेप्ट 1। सो आपके लिए होपफुली ये सेशन हेल्पफुल रहा है एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर रिजल्ट्स। थैंक यू।